बेसिक से फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहली बात, रेवेन्यू का क्या मतलब है? क्रेडिट साइड में जाता है, चाहे इसका नाम सेल्स हो, कलेक्शन हो, फीस हो, रिसीट हो, व्हाटएवर द नेम। इन सबको कॉमनली इकोनॉमिक्स में क्या बोलेंगे हम? टोटल रेवेन्यू क्या था? प्राइस इनटू क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू क्या था? प्राइस या टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय मार्जिनल रेवेन्यू क्या था? एडिशनल। मार्जिनल रेवेन्यू क्या था? कुछ रूल्स पढ़े ना अपने बिजनेस के। पहला रूल क्या था कि लॉस होना बुरा नहीं है, लेकिन अगर फिक्स कॉस्ट की वजह से, वेरिएबल की वजह से तो ये बहुत बुरा है, बिजनेस को बदलना है। फिक्स की वजह से बुरा तो है, लेकिन उतना बुरा नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए, वेट एंड वॉच, 1-2 साल 5 साल का वेट कीजिए। शॉर्ट रन के लिए आप कर सकते हैं, लॉस है मैनेज कर सकते हैं इफ इट राइज ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट होगी। लॉन्ग रन में लॉस है तो भैया खराब ही है बस, चाहे वो फिक्स की वजह से हो चाहे वो वेरिएबल। ठीक है बात। और आगे निकाल के लाओ मेरी, तीसरा रूल इसमें से मेरे वाले इसमें से नीचे ध्यान से देखिए। सूरजकुंड की बात कर रहे हैं, क्रिकेट बैट। एक क्रिकेट बैट जिसकी कॉस्ट है 400 और सेलिंग प्राइस है 700। ठीक है बा? कॉस्ट कितनी है और सेलिंग प्राइस कितना है? अभी जो हमारे फैक्ट्री के टाइमिंग्स हैं वो है सुबह 10 से 6। हम महीने में 50,000 बैट बना सकते हैं, 50,000 क्वांटिटी बना सकते हैं, और ये बना रहे हैं। 50,000 बना सकते हैं। कितने बना रहे हैं? 50,000 ही बना रहे हैं। सब कुछ सही चल रहा है। अब हमारे पास एक और ऑर्डर आया, कैसे पूरा करें? एक ऑर्डर और आया, उसे कैसे पूरा करें? एक्स्ट्रा टाइम। सेकेंड शिफ्ट हमने वर्कर से कहा भाई देखो एक काम करो, रात को 8 बजे से लेकर 2 बजे तक एक शिफ्ट और लगाओ, या तो आप आओ या किसी अपने भाई बंधु से रहो। और हम जो हमारी इकोनॉमी है, देश है, वो लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, ना कि कैपिटल सरप्लस। पता है, वर्कर इजीली मिल जाते हैं, वो कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, अब दिक्कत की बात यह है, हमारे देश का एक रूल है, बनाएंगे सी इंटरमीडिएट में, ओवर टाइम के लिए आपको पेमेंट एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, क्योंकि इवनिंग रात का टाइम है, सोने का टाइम है। अब जो वर्कर आएगा वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट तो कर रहा है, तो उसके वेजेस के रेट थोड़े से ज़्यादा होते हैं। ये वर्कर को पता है, फैक्ट्री ऑनर को पता है। अब अभी तक कॉस्ट कितनी थी हमारी? वर्कर ने, रामलाल ने कहा कि इतने में तो बात नहीं बनेगी, मुझे तो पैसे थोड़े से ज़्यादा चाहिए। फैक्ट्री वाले ने कहा ठीक है भाई साहब, थोड़े से ज़्यादा पैसे ले लो आप। अभी जो कॉस्ट है वो बढ़कर हो गई 500। कितनी हो गई? 500। दूसरा मजेदार बात, जहां से ऑर्डर आया था उसने कहा देखो भाई मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं, लेकिन 700 रुपये नहीं, मैं आपको जो पेमेंट करूंगा वो मैं आपको करूंगा 600 रुपये। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, ये ऑर्डर एक्सेप्ट करें या नहीं करें? कॉस्ट भी बढ़ गई, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड भी घट गई। आपसे मेरा बस क्वेश्चन ये है, ये ऑर्डर एक्सेप्ट करें एज अ ट्रू बिजनेसमैन? क्या लगता है आपको, ये ऑर्डर एक्सेप्ट करें या नहीं करें? 400 के तो 500 रुपये खर्च होंगे और 700 की जगह सिर्फ 600 रुपये मिलेंगे। ऑर्डर एक्सेप्ट करें या नहीं करें? कितने बच्चों को लगता है एक्सेप्ट करें? ओह माय गॉड, कोई जय माता दी नहीं है। कितनों को लगता है सर क्या फायदा है, बेकार? एक और कॉमन सेंस की बात बताता हूँ आपको, जब ऑडियंस इतनी ज्यादा एक तरफ हो तो उधर ही चल है, चलो बस। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? ऐसे ही
मैंने कहा था 2 तरह के लोग होते हैं बिजनेस में, वाइज, ये कोई लॉजिक है? ऐसे ही बिजनेस ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे ही। हाँ मैं तो रुका हुआ हूं बेटा, तुमने कहा ऐसे ही, जब तुमने ऐसे ही कहा उसके बाद मैंने कहा ऐसे ही। बोलो कैसे ही? नॉर्मल से कम हो रहा है? हाँ। देखिए प्रॉफिट कम होना ये बुरी बात नहीं है, प्रॉफिट कम होना ये बुरी बात नहीं है, लॉस होना ये बुरी बात। कुछ तो कमा रहे हो, तुम्हें क्या करना अच्छा बता? तुम एज अ बिजनेसमैन क्या एक्स्ट्रा करोगे? कुछ भी नहीं करोगे। रामलाल से कहोगे रामलाल शाम को वर्कर्स को इकट्ठा करो, कौन कौन आ रहा है उसकी अटेंडेंस लो, इतने बजे जाना है, इतने बजे जाना है, दैट्स ऑल। आपको तो ये बताकर 6 बजे फैक्ट्री से उड़ जाना अपने घर की तरफ, दैट्स ऑल। मुझे बताइए ऐसा करने से मेरी मार्जिनल कॉस्ट बताना कितनी है? 500 रुपये आएगी ना। इस बेड को बनाने की कॉस्ट कितनी है? 500। और मार्जिनल रेवेन्यू कितना है? 600। तो मुझे बताओ प्रॉफिट है या नहीं है? ठीक है, 300 रुपये नहीं है, कुछ तो है। 50,000 यूनिट का ऑर्डर है, 50,000 इंटू 100 कितने होते हैं? अरे ठीक है 1.5 करोड़ नहीं कमा रहे, लेकिन वो तो पहले से कमा ही रहे हो। दिस इज समथिंग एडिशनल, ये तो एक्स्ट्रा है। ये बिल्कुल ऐसी बात है एग्जाम में आखिरी के 5 मिनट बच रहे हैं, सब कर दिया। एक थ्योरी का क्वेश्चन है, आता नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा एक तरीका से छोड़ देना चाहिए ऐसे, एक या थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, कुछ तो लिखो। 5 लाइन 6 लाइन 8 लाइन है, तुक्का ही सही, क्या पता 1 आधा नंबर आएगा, एक्स्ट्रा है ना वो तो। उसके लिए आपको कुछ बैठना तो है एग्जाम में, लास्ट तक ही बैठना है। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कुछ तो मिलेंगे। क्रिकेट मैच चल रहा है भाई साहब, और टॉप 5 बैट्समैन आउट हो चुके हैं। जो टॉप 5 बैट्समैन होते हैं उनकी खासियत होती है, T20 में खासतौर, T20 में तो सभी की खासियत होती है कि वो बॉल कम खेलते हैं, रन ज्यादा बनाते हैं। 10 बॉल खेलेंगे तो रन होंगे 12 15 16 इस तरीके। टॉप 5 आउट हो चुके हैं, अब बचे हैं पुच्छल बल्लेबाज। पुच्छल समझते हैं आप? मतलब जो एक्सपर्ट बैटिंग में नहीं है, वो बॉलिंग बॉलर है वो सब। पहला तरीका तो कह दो भाई अब हम जा रहे हैं, अब तो क्योंकि 5 आउट हो गए, टाटा बाय बाय, अब आप बॉलिंग कीजिए, हम तो आउट हो गए सब। दूसरा क्या तरीका? उन्हें पुच्छल को भेजो, कुछ तो बनाएंगे, नहीं समझ रहे आप? पर 10 बॉल पर मैं कह रहा हूँ 5 रन बनाए, अरे कुछ तो बनाए। उतने अच्छे नहीं है ये तो पहले से करा है, ये हमें पता नहीं पता है, क्या पता को रिंकू कुमार की तरह निकल जाए, हो सकता है ना? नहीं हो सकता ऐसा? समझ लो ऐसा बात। हमेशा बिजनेस का रूल ध्यान रखिए। और ये खासियत, हेलो हेलो, ये चाइना का माल ऐसी होता है। हेलो 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 हेलो, अरे यार लाना भी सब लाके जरा हमारे बेटा, बुला लाना जरा लोगों को। हेलो सारा फ्लोर टूट जाता है। हेलो हेलो, हेलो हेलो, ये बंद हो गया चलते चलते, अरे ये बंद हो गया। चाइना के प्रोडक्ट हैं, चाइना। चलिए जी, देखिए मार्जिनल कॉस्ट कितनी है यहाँ पर? 500। और मार्जिनल रेवेन्यू कितनी है? 600। पहले 300 रुपीज कमाते थे, अब 100 रुपीज कमाते हैं। अच्छा है बुरा है? उतना अच्छा नहीं है,
लेकिन बुरा नहीं है, कुछ तो कमा रहे हैं। और जो पहले से कमा रहे हैं वो तो अपना है ही, जो पहले से कमा रहे हैं वो अपना है। ये पैसा, ये प्रॉफिट कैसा है हमारे पास? एक्स्ट्रा। तो रूल क्या है बिजनेस का? रूल ये कहता है कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी ऑर्डर एक्सेप्ट कर लो। कब? अगर तो मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है। किससे? मार्जिनल। अगर तो मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, क्या करें? वो ऑर्डर, वो प्रोडक्शन एक्सेप्ट कर लें या नहीं कर लें? जितने भी शॉपकीपर होते हैं, खासतौर से रेडीमेड वाले शर्ट पैंट जो बेच रहे हैं, आप अगर उनके पास जाओगे, मतलब ब्रांडेड के अलावा की बात कर रहा हूं मैं, ब्रांडेड में तो बार्गेनिंग होती नहीं है, उन दुकानों पर जहां बार्गेनिंग होती है वहां अगर आप देखेंगे ना, उनके हर प्रोडक्ट पर एक लेवल लगा होता है और उस पर प्राइस लिखा हुआ है एमआरपी। फॉर एग्जाम्पल एमआरपी लिखा है 1500 और वहीं एक कोड लिखा होगा EEO। ऐसे कोड लिखा हो ज्यादातर दुकानों पर, बता रहा हूं मैं आपको। ये देखिए इतने सारे प्रोडक्ट हैं दुकान पर, उसे पता है बार्गेनिंग होगी, उसे कैसे याद रहेगा इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है? अल्फाबेट में A फर्स्ट, B सेकंड, C थर्ड, D फोर्थ, E 5। E का मतलब क्या है? 5, दूसरा E 5, 0। यानी इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है? 550। कितना एमआरपी डाला है? 1500। अब वो बार्गेनिंग चल रहा है, कस्टमर ने कहा भैया ये तो बहुत ज्यादा है, हम तो 800 देंगे। वो खुश है दुकानदार, कर अच्छा 800। उसने तुरंत कैलकुलेट कर लिया मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? 550, मार्जिनल रेवेन्यू कितना है? 800, प्रॉफिट तो हो रहा है। अब क्या बात करें, मतलब सीधा 800 आधे कर दिया। चलो आप आए पुराने कस्टमर, 1400 रुपए दे, कस्टमर भी थोड़ा सा पड़ेगा, मतलब ले देकर 1000 रुपए में बात बन गई। कस्टमर खुश हो रहा है, कह रहा मैंने 1500 का 1000 में ले ली। शॉपकीपर ने ये रूल लगाया, क्या है रूल? अगर मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, दुकानदार भी चालू है, उन्हें पता है यार ये कोड ना सबको पता चल गए हैं, डिकोड हो गया है, तो वो क्या करते हैं 450 का प्रोडक्ट आया तो डालना क्या चाहिए था? DEO 0, DE 0। मुझे बताया ये कस्टमर को बताया, वो पहले 100 रुपए ऐड करके रखेगा, EE 0 डाल देगा। अगर आपने डिकोड कर भी लिया यार अच्छा 550 की कॉस्ट है, लेकिन कॉस्ट है कितनी उसकी? मतलब उसे, ये होनार व्यापारी की बात बता रहा हूं मैं आपको, होनार बिजनेसमैन ऐसे ऐसे दिमाग लगाते हैं। अच्छा डिकोड हो गया है, रजिस्टर सबको डिकोड कर रहे हैं, तो वो कोड में ही पहले 100 रुपए और ऐड कर लिए शुरू से ही कि करो डिकोड। तो खैर मुद्दा हमारा ये है, बिजनेस का एक रूल है हमारा, पढ़िए प्रिंसिपल 3 9.7 हेडिंग है, पेज है 53, मिला? The principle follows that if marginal revenue is more than marginal cost, क्या करें? It would be profitable for the firm to increase its output। ये अच्छी बात है, आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, because an extra unit of output adds more to revenue than to cost। देखिए बिजनेसमैन को जिद्दी नहीं होना चाहिए कभी। जिद करने वाले होते हैं ना, ऐसा बिजनेसमैन बनेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जिद कर रहे हैं जी 500, हमें तो 300 रुपए का ही प्रॉफिट चाहिए, मिलेगा मिलेगा वरना भागो, ये अच्छी स्ट्रेटेजी। बिजनेस का रूल क्या कह रहा है? ये बस सोचो क्या बच रहा है, ये सोचो रूल के अकॉर्डिंग आपको ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या फिर नहीं कर लेना। समझ गया आपका? तो 3 रूल पढ़ लिए हमने। एक पढ़ा था बिजनेस करें या ना करें, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, और दूसरा ये है कि भाई कोई भी ऑर्डर आया है उसे कैसे इवेल्युएट करें, कैसे समझें कि हाँ ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए नहीं कर लेना चाहिए। बहुत सिंपल सा रूल है। हमने मार्जिनल कॉस्ट भी पढ़ लिया, मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ लिया, दोनों में कंपैरिजन कीजिए। रेवेन्यू ज्यादा है इसका मतलब प्रॉफिट होगा, ठीक है, उतना नहीं होगा कुछ तो होगा, उतना नहीं होगा कुछ तो होगा ना। प्रपोजल क्या करें?
एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर लास्ट टाइम हमने मार्केट की थोड़ी सी चर्चा करी थी लास्ट क्लास में, फिर से देखिए मार्केट से मतलब क्या है। ट्रेडिशनली पूछे हम, ट्रेडिशनली बात करें आज से पहले तक मार्केट का मतलब होता था कोई पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए, लेकिन आजकल ऑनलाइन शॉपिंग के जमाने में प्लेस होना ये इमैटेरियल है। जरूरी क्या है? जरूरी है बायर का होना, सेलर का होना, प्रोडक्ट का होना। बार्गेनिंग हो सकती है, यस बार्गेनिंग हो सकती है, लेकिन कोई पर्टिकुलर प्लेस हो ऐसा आज की तारीख में जरूरी नहीं है। ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, अमेजॉन देख लीजिए, कहाँ है इनकी दुकान? अमेजॉन की मेरठ में कहाँ है दुकान? फिर भी खरीद लेना। अब मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज है, आप यहाँ घर बैठे शेयर खरीद सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, शेयर खरीद लीजिए कोई भी आप। अब आपको थोड़ी मुंबई जाना पड़ेगा। तो पहले के जमाने में ऐसे ही होता था। मार्केट का मतलब क्या था? पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में वो प्लेस वाली बाउंडेशन क्या है, खत्म हो गई। तो मार्केट का मतलब क्या होना चाहिए? बस बायर हो, सेलर हो, प्रोडक्ट हो, प्राइस हो, बार्गेनिंग हो, ये सब कुछ हो सकता है। पढ़िए मीनिंग ऑफ मार्केट। मार्केट इज जनरली अंडरस्टूड टू मीन अ पर्टिकुलर प्लेस। जनरली लोग ऐसे समझते हैं, प्लेस होना चाहिए लोकेलिटी वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेज्ड, खरीदे बेचे जाते हैं। हाउएवर इन इकोनॉमिक्स, लेकिन हम तो वो बात कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या लिखा हमने उसे इग्नोर कर दिया, हमने प्रैक्टिकल बात की। बिल्कुल ऐसे ही मार्केट का मतलब किसी से पूछोगे यार कोई दुकान होनी चाहिए वहाँ, चाट बाजार मतलब मार्केट है वहाँ पर, आबुलेन रेडीमेड की एक दुकान है, वहाँ दुकान है। लेकिन हम जो प्रैक्टिकल बात है वो कर रहे हैं। हाउएवर इन इकोनॉमिक्स बाय द टर्म मार्केट क्या लिखा आगे, वी डू नॉट मीन, हमारा बिल्कुल मतलब नहीं है एनी पर्टिकुलर प्लेस लोकेलिटी इन विच गुड्स आर बॉट एंड, जगह जरूरी नहीं है। व्हाट इज रिक्वायर्ड, जरूरी क्या है? फॉर द मार्केट टू एग्जिस्ट इज द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेलर एंड बायर सो दैट ट्रांजेक्शन एट एन एग्रीड प्राइस कैन टेकन प्लेस। बस वो अपना प्रोडक्ट खरीद बेच लें, ये ज्यादा जरूरी है। तो एलिमेंट देखिए क्या है नेक्स्ट पेज पर। बायर सेलर होना चाहिए, पहली बड़ी कंडीशन। दूसरा प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए। तीसरा बार्गेनिंग आप कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में आप शेयर का प्राइस क्या चल रहा है आप अपने हिसाब से बिडिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन, सिंगल प्राइस, कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। कहीं लिखा प्लेस? तो मार्केट की बाउंड्रीज अब बढ़ गई हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास लोकल का ही कस्टमर आएगा। ऑनलाइन बिजनेस है, आप कहीं से भी प्रोडक्ट, कहीं भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं अपना। ठीक है जी। तो मार्केट, क्योंकि हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं इसलिए मार्केट की चर्चा यहाँ पर की। अब बात करते हैं मार्केट कितने तरह की होती है। आपने सुना है होलसेलर, रिटेलर, क्या फर्क है दोनों में? व्हाट इज होलसेल? पीछे वाले भाई साहब जी, तो लास्ट में मैं जो मतलब रिटेलर के पास कोई ज्यादा क्वांटिटी आ रहा हो मना कर दे कि भाई साहब तुम्हें बेचूंगा नहीं, तुम कहाँ गए, तुम तो ज्यादा माल मांग रहे हो, मैं तो नहीं बेचूंगा तुम्हें। मतलब ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये डिफरेंशिएशन का क्राइटेरिया नहीं हो सकता। क्या रिटेलर मना कर दे? हाँ जी, सुना तो है वर्ड रिटेलर, होलसेलर। रिटेलर वो है जो अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचता है। मान लीजिए आपको पेन खरीदना है, आप पेन खरीदने गए, पीछे मार्केट है वहां से खरीद लाए, आपको खुद यूज करना है ना, बेचना थोड़ी है। तो ये रिटेलर। एक होता है होलसेलर। होलसेलर उसे बेचेगा जो आगे कंज्यूमर को बेचेगा, यानी कभी भी होलसेलर अल्टीमेट यूजर को नहीं बेचता। वो किसे बेचेगा? होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, रिटेलर बेचेगा कंज्यूमर। तो ऐसे ही मार्केट का कोई क्राइटेरिया हम देख रहे हैं कि क्या क्या बेसिस हो सकते हैं डिफरेंशिएशन के। तो पेज 54 पर आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट का 5th पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। और जनरली देखिए कंज्यूमर तो कम ही खरीदेगा, 1-2 पेन खरीद लेंगे आप, लेकिन जो शॉपकीपर है वो तो बल्क में खरीदेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य किसे बेचने का है? कंज्यूमर। तो रिटेल मार्केट देखिए, व्हेन द कमोडिटीज आर सोल्ड इन द मार्केट इन अ स्मॉल क्वांटिटीज इट इज कॉल्ड रिटेल मार्केट। दिस मार्केट इज किसके लिए है? ये फॉर अल्टीमेट कंज्यूमर। बट होलसेल देखिए,
The wholesale market come into existence when the commodities are bought and sold in bulk or large quantities. किसे? To the retail shopkeeper. ठीक है बात। पहला क्राइटेरिया तो ये था भाई वॉल्यूम के बेसिस पे देख लें या देख लें कि ये प्रोडक्ट यूज कौन कर रहा है। दूसरा, एक होती है रेगुलेटेड मार्केट, एक होती है अनरेगुलेटेड मार्केट। सुना है कभी इसके बारे में? हाँ जी, तो देखा आपने घर में ही लोगों ने फैक्ट्री लगा रखी है, क्या गवर्नमेंट को बताते हैं वो? क्यों नहीं बताते? टैक्स देना पड़ेगा। तो सोचिए गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में ये आया ही नहीं कि इनकी फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ, जीडीपी में कितना योगदान आया, कुछ नहीं आया। इसे कहते हैं अनरेगुलेटेड मार्केट। ऐसी मार्केट जिस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है नहीं। छिपा लिया गवर्नमेंट से, झूठ बोल दिया बाहर घर है जी, तो घर है, पता चला वहाँ फैक्ट्री चल रही है। एक है रेगुलेटेड मार्केट, यानी जिस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। जैसे बैंकों का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। स्टॉक एक्सचेंज का कौन है? सेबी है। वेरी गुड, आपको पता है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने अलग अलग ना रेगुलेटर बना रखे हैं कि भाई इस चीज को कंट्रोल कौन करेगा। एक प्राइम अथॉरिटी बना दी कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी बातचीत है सेबी जवाबदेही, सेबी की जवाबदेही। ऐसी बैंकों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो कौन जवाब दे? पीछे अमेरिकन बैंक डूबा तो फिर आरबीआई ने प्रेस नोट जारी करा, मीटिंग करी, मीडिया वालों से बातचीत करी, बताया उन्हें मीडिया वालों को जो भी बातचीत थी, जो भी इंफॉर्मेशन देनी थी, ये सब काम किसका था? फिर आरबीआई। क्योंकि रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। क्रिकेट का कौन है रेगुलेटर? बीसीसीआई इंडिया का, और पूरी दुनिया का आईसीसी। तो ऐसी हर मतलब हर एक डिपार्टमेंट में आप देखेंगे। पढ़े जरा 4th पॉइंट, रेगुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। Regulated market, in this market transactions are regulated by some rules and regulations. Example, stock markets which is regulated by SEBI. Unregulated होता है। It is also called as free market as there are no restrictions on the transactions. Example, unregistered shop, जिसके बारे में गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं है। अच्छा, एक होता है एरिया के हिसाब से, एक है मेरठ, एक है यूपी, एक है इंडिया, एक है दुनिया। क्या फर्क है? मेरठ, यूपी, इंडिया, पूरी दुनिया। एरिया के हिसाब से मार्केट। मिल्क आप डेयरी प्रोडक्ट में डील करते हैं, कहां से कस्टमर आएंगे आपके पास? दुबई से आ सकते हैं, दुबई से। क्यों? क्या दिक्कत है? तो वहां तो सब कुछ ही है, तो बस दूध होता है वहां तो सब कुछ है। आपका कस्टमर कहां से आ सकता है? ये पेरिशेबल गुड है, समझना? पेरिशेबल का मतलब ऐसा गुड्स जो जल्दी खराब हो जाए, जिसकी शेल्फ लाइफ कम है, कुछ ही घंटे है, एक दिन मान लीजिए बस। गोल्ड कहां से आ सकता है? कहीं से भी आ सकता है। समझ गया बात? तो प्रोडक्ट के हिसाब से, एरिया के हिसाब से भी हम मार्केट को क्लासिफाइड कर सकते हैं। आइए, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एक पॉइंट क्या लिखा है? लोकल मार्केट। और बहुत ध्यान से पढ़िए, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये यहाँ भी एक चैप्टर और है, सप्लाई, वहां भी पढ़ेंगे हमसे। जनरली मार्केट्स फॉर पेरिशेबल, माफ कीजिए इस वर्ड को, पेरिशेबल। पेरिशेबल मतलब वो प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाए। डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? पेरिशेबल होते हैं। लाइक बटर, एग, मिल्क, वेजिटेबल एक्सेट्रा विल हैव लोकल मार्केट। ये सारे कैसे प्रोडक्ट हैं जो लोकल बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ कस्टमर बहुत दूर से नहीं आएगा, आसपास से। आप देख लीजिए, फ्रूट वेजिटेबल खरीदने के लिए आप दूसरे शहर को भी जाते हैं कि दिल्ली से खरीद के लाएंगे, वहीं आसपास से खरीदे। ठेले वाला आता है और खरीद दे जाता है। रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। पहले इंटरनेशनल प्राइस। हमारे देश में भी गोल्ड कहां से आता है? बाहर से आता है, सारा इंपोर्ट करते हैं। प्रीशियस कमोडिटीज लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा आर ट्रेडेड इन द इंटरनेशनल मार्केट।
एक होता है वर्ड, आपने सुना होगा ड्यूरेबल गुड्स, सुना है कभी? ये क्या होता है? व्हाट इज ड्यूरेबल गुड्स? एक एक करके, हाँ जी। जैसे फर्नीचर है, फैन, एसी, रेफ्रिजरेटर, मशीन, ये सब चीजें। तो पहला हमने पढ़ा लोकल पेरिशेबल गुड्स, इंटरनेशनल प्रीशियस मेटल, रीजनल देखें। रीजनल सेमी ड्यूरेबल गुड्स कमांड रीजनल मार्केट। व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक, होम अप्लायंसेस कैन बी क्लासिफाइड एज ड्यूरेबल गुड्स, whereas cloth falls in a category of सेमी ड्यूरेबल गुड्स। और ये भी पुरानी डेफिनेशन है, आजकल तो ऑनलाइन वेबसाइट है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, बट स्टिल एक क्लासिफिकेशन हम करें। एक होता है सेमी ड्यूरेबल, एक होता है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल जिसकी लाइफ ज्यादा है, फर्नीचर की लाइफ ज्यादा है, क्लोथ की लाइफ उतनी नहीं। तो सेमी ड्यूरेबल क्लोथ इसके अंदर डाला गया। इसकी मार्केट कैसी रखी है इन्होंने? रीजनल। नेशनल, इन दिस मार्केट ड्यूरेबल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल आइटम्स एग्जिस्ट। ठीक है बात? कितनी तरीके से क्लासिफाइड करा हमने? 4 तरीके से। लोकल कौन सा है? रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पीशियस में। अच्छा एक सुना आपने, गोल्ड जब खरीदने जाते हैं, आपने कोई ज्वेलरी बनवाई मान लीजिए, तो वो मार्केट थोड़ी सी अलग है बाकी से। गोल्ड मान लीजिए आपने कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट पसंद करा, आपने डिजाइन, वो बनवाना पड़ेगा, तैयार तो है नहीं। अब उसने कहा ठीक है जी हम बनवा देते हैं, कारीगर को बुलाया, समझा दिया भाई ऐसे ऐसे बनना है, डिजाइन है, ऐसे बना देना। उसने कहा ठीक है जी बना दो। 1 मिनट बन जाएगा वो कहेगा जी 20 दिन बाद आना। अब गोल्ड में दिक्कत ये है, गोल्ड के रेट चेंज होते रहते हैं। जैसे आजकल गोल्ड के रेट भाग रहे हैं तेजी से, फटाफट फटाफट बढ़ते जा रहे हैं। अब दुकानदार को डर है यार, आज हमने तय कर लिया, कौन सा रेट है, आज करें 15 दिन बाद करें। है ना दिक्कत? गुड्स कब मिलेंगे हमें? रेट आज के लिए, 15 दिन बाद के लिए। जनरली एक प्रैक्टिस है, जनरली, ऑल्दो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब रेट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं तो शॉपकीपर कहता है देखो जी रेट का कुछ नहीं पता चल रहा भाई साहब, तो जिस दिन आप लेने आओगे ना उसी दिन के रेट लगेंगे। वो कम होंगे तो कम दे देना, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा। बट जनरली जिस दिन आप ऑर्डर बुक करते हैं वो उसी दिन का रेट लगा देते हैं। कस्टमर को कहते हैं सर देखो रेट बढ़ रहे हैं, फटाफट बुक करा लो आप, पता है जल्दी से, ताकि कस्टमर खरीद ले। एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, इधर रेट बढ़ रहे हैं गोल्ड के, अच्छा हुआ आप आज आ गए तो कल को आते और महंगा हो जाए, तो आप आज ही बुक कर लो से, आज के रेट ही लगेंगे। ऑल दो रेट बढ़ने वाले हैं हमें पता है, बट हम आपको आज के ही रेट से दे देंगे। स्पॉट मार्केट एक होती है, स्पॉट मार्केट तुरंत, अभी जो रेट है आज ही मार्केट में पैसा दिया, प्रोडक्ट खरीद लिया, ये क्या कहलाया? स्पॉट। स्पॉट का मतलब तुरंत, ऑन द स्पॉट, तुरंत। एक होता है फ्यूचर मार्केट, गुड्स कब मिलेंगे, आज, स्पॉट या फ्यूचर में। तो 2 तरह की मार्केट और होती है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। थर्ड, स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट रेफर्स टू दोज मार्केट्स वेयर गुड्स आर फिजिकली ट्रांजेक्टेड ऑन द स्पॉट। स्पॉट का मतलब क्या है? सेम डे, एंड टू एंड, साथ के साथ। फ्यूचर मार्केट, इट इज रिलेटेड टू दोज ट्रांजेक्शंस व्हिच इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द फ्यूचर डेट्स। लिख दीजिए इसमें। ज्वेलरी मार्केट में ऐसे ही होता है, शेयर मार्केट में भी होता है, पढ़ेंगे समझ जाएंगे, अभी नहीं समझ पाएंगे, वहां भी होता है बहुत जगह ऐसा। ठीक है बात। हमने पढ़ी 4 तरह का एरिया, लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। चारों तरह की मार्केट में अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एक है इकोनॉमिक्स में, देखिए हर सब्जेक्ट के ना कोई रिसर्चर होते हैं,
जैसे बॉटनी में आपने पढ़ा होगा डार्विन, डार्विन नहीं पढ़ा बायोलॉजी में? अरे कभी तो पढ़ी थी 9th में, थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। वो समझ में नहीं आई सर, इसलिए तो यहाँ बैठे हैं। मतलब हर जगह के कोई ना कोई फेमस नाम होते हैं कि जी इन्होंने ना इस सब्जेक्ट में बड़ी रिसर्च करी। इकोनॉमिक्स में याद रखना एल्फ्रेड मार्शल साहब हैं जिन्होंने बहुत रिसर्च करी, हर चैप्टर में इनका नाम लिया जाएगा। इन्होंने इकोनॉमिक्स की हर बात में रिसर्च करी घुस घुस कर कि मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा, अच्छा मुझे भी सलाह देनी है। अभी एरिया पढ़ चुके हैं, मार्शल साहब ने कहा ऐसे कैसे हमारा तो नाम नहीं आया। वो कह रहे हैं इसी बात को हम दूसरे तरीके से बताएंगे। उन्हें कहा देखो एरिया वेरिया छोड़ो, ये प्रोडक्ट 4 तरह के होते हैं। बस ऐसा प्रोडक्ट जिसकी लाइफ बहुत कम है, वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। समझिए आप कितने तरह के प्रोडक्ट हैं? वही वाली बात है, एरिया को इन्होंने कहा यार ये तो मतलब मेरा नाम ही नहीं आ रहा, ऐसे कैसे जाए? तो ये बात गलत है, हम बताएंगे। वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वही है बात। एग्जाम में आ गया तो लेकिन आपको बताना पड़ेगा भाई किसने खाए, मार्शल साहब। पढ़िए सेकंड क्या लिखा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और ये किसने बताई बात, मार्शल साहब। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट रेफर्स टू दोज टाइप ऑफ मार्केट इन विच कमोडिटीज आर, कैसी कमोडिटीज हैं, कैसी कमोडिटीज हैं? एक काम कीजिए, ए पॉइंट से पहले लिख लीजिए लोकल मार्केट। लिख लो बेटा, कोई और नहीं लिखेगा, आप ही को लिखना है। पेन भी नहीं लाए और कैसे बात करेंगे? तो आपसे क्वेश्चन कॉमन सेंस का है। गोल्ड की बहुत डिमांड है देश में, मान लीजिए मेरठ में बड़ी डिमांड है गोल्ड की। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई फेस्टिवल आ रहा है या कोई ऐसा त्योहार, हर आदमी कह रहा है गोल्ड खरीदना है। जैसे भी अक्षय तृतीया आएगा उसमें जनरली लोग गोल्ड खरीदते हैं, और मेरठ में तो गोल्ड बनता नहीं। क्या करें, बाहर से लाकर दे दे लोगों को? कोई दिक्कत है बाहर से लाने? दुबई से मंगा लें, इंपोर्ट कर लें, आ जाएगा 10-12 दिन में दे देंगे लोगों। कर सकते हैं ऐसी प्लानिंग? बोलो बेटा यस नो। समझ में नहीं आ रहा लोगों को तो वो कह रहा है अरे गोल्ड की डिमांड है मेरठ में बहुत, अगले 20 दिनों बाद बहुत डिमांड आने वाली है, क्या करें? मना कर दे, कस्टमर भगा दें कि बाबा भाई हमारे बस की नहीं है, पता नहीं क्या क्या करें, इतनी सेल कहाँ रखेंगे, इतना पैसा कमा कर क्या करें, ये बोले क्या करें? बाहर से मंगा। मिल्क की बड़ी डिमांड आने वाली, क्या करें? बाहर से मंगा के रख ले। तो पेरिशेबल है भाई साहब, गोल्ड खराब थोड़ी होगा रख के रखे, वो गोल्ड फट गया, गोल्ड का पनीर बना लेते हैं सिल्वर, उसका तो कुछ भी नहीं होना, सालों साल ऐसे रहेगा। लेकिन मिल्क में है नहीं, आप मिल्क को बहुत ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, इसीलिए याद रखिए मिल्क ऐसा प्रोडक्ट है और टाइम के हिसाब से क्या है, वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या इसकी सप्लाई हम बढ़ा सकते हैं? क्या इसके सेलर की दुबई वाले सेलर भी आ गए, दिल्ली वाले भी आ गए, सब की मेरठ में डिमांड है भी वहीं चलो, वहीं चलते हैं सब, है पॉसिबल? क्या लिखा है इसमें? ये ध्यान रखना, ये सप्लाई वाले चैप्टर में भी आएगी बात। एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटीज कैन नॉट बी, ये कौन सी कमोडिटी की बात कर रहे हैं? पेरिशेबल। 3 बात ध्यान रखनी है। पेरिशेबल गुड्स कौन सी मार्केट में बेचे जाते हैं? लोकल। टाइम वेरी शॉर्ट पीरियड, क्या सप्लाई बढ़ा सकते हैं? शॉर्ट पीरियड मार्केट। इससे पहले लिख लीजिए रीजनल, रीजनल। लॉन्ग पीरियड मार्केट से पहले लिख लीजिए नेशनल, और वेरी लॉन्ग पीरियड और सेक्युलर पीरियड, सेक्युलर मतलब लॉन्ग रन, बहुत ज्यादा लॉन्ग, इससे पहले लिख लीजिए इंटरनेशनल। वही बात है, ये तो उसने अपनी बात रखने के लिए कह दिया। देखिए क्वेश्चन कुछ
पेज 56 पर आइए, देखते हैं क्या पढ़ा आपने आज। क्वेश्चन 16 है, 16. Generally, market for perishable like butter, egg, milk, vegetable, etc. will have. कौन सी मार्केट में बेचा जाएगा? Very good. 17 durable goods and industrial items exist in national cloth कहाँ पे? Regional में. Secular period is also known as very long period. Very long period. Stock exchange is the example of regulating. 20 market for ultimate consumer is known as ultimate consumer. होलसेलर से खरीदता है, रिटेलर से? रिटेल मार्केट. 21 मार्केट का क्या मतलब है? Place where buyer and seller bargain a product, service or a price. Place where buyer does not bargain. बार्गेनिंग होना जरूरी है या नहीं है? ठीक है, ऑप्शन होना चाहिए, भले आपको करे नहीं करे. जैसे मैंने बताया स्टॉक एक्सचेंज, रिलायंस का शेयर मान लीजिए 2500 रुपए का चल रहा है. आप कह सकते हैं भैया 2500 ज्यादा है, हमें तो 2450 रुपए का चाहिए. उसकी इच्छा है, वो दे भी सकता है आपको या फिर नहीं दे सकता. 22 मार्जिनल रेवेन्यू का क्या मतलब है? कैन बी क्लासिफाइड एज चेंज इन टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम परचेज ऑफ एन एडिशनल यूनिट, सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट, सेल ऑफ प्रीवियस यूनिट, नन. मतलब सेल ऑफ एन एडिशनल. 14 देखिए एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी या टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय. 15 एवरेज रेवेन्यू का कोई दूसरा नाम भी है? प्राइस है. बिल्कुल. 9 question 9 in a very short period the supply. Question 9 very short period the supply cannot be changed. 11 टाइम एलिमेंट वाली बात किसने बताई थी? मार्शल साहब ने बताई थी. टोटल रेवेन्यू का क्या मतलब है? 12 प्राइस इनटू क्वांटिटी. एवरेज रेवेन्यू का क्या मतलब है? एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू अर्न्ड. एवरेज का मतलब कितनी यूनिट पर यूनिट, इनपुट या आउटपुट? आउटपुट, क्योंकि रेवेन्यू की बात है, सेल की बात है. सेल मतलब आउटपुट. क्वेश्चन 1 मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस या चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन पी इंटू क्यू. पी इंटू क्यू क्या हो गया? रेवेन्यू. तो सी पॉइंट ऐसे हो गया था, चेंज इन रेवेन्यू ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट. ये बात सही है गलत है? थर्ड, सपोज अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग अ लेवल ऑफ आउटपुट सच दैट मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट. क्या करें? द फर्म शुड डू नथिंग, कुछ मत करो. द फर्म शुड हायर लेस लेबर, वर्कर को भगा दो. द फर्म शुड इंक्रीज प्राइस, भैया प्राइस बढ़ा दो. या फिर द फर्म शुड इंक्रीज आउटपुट. क्या करें? आउटपुट बढ़ाओ, क्योंकि प्रॉफिट तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है. तो जो भी ऑर्डर आ रहा है ग्रैब कर लो. प्राइस मत छोड़ो, जो चल रहा है चलने दो. दैट्स ऑल. क्वेश्चन 8 देखिए, पढ़िए झटपट. सेलर रिलाइज 10,000 आफ्टर सेलिंग 100 यूनिट्स. यहाँ क्वांटिटी है और यहाँ 100 यूनिट्स है. रेवेन्यू कितना है? 10,000. 120 यूनिट्स है, रेवेन्यू कितना है? क्या पूछा आपसे? व्हाट इज द मार्जिनल? मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी. कितनी? 1. या फिर हमने फॉर्मूला देखा था, डेल्टा टी आर डिवाइड बाय डेल्टा टी. कितना चेंज आया? 4. लेकिन ये क्वांटिटी 1 बढ़ी या 20 बढ़ी? 20. यानी 20 क्वांटिटी से 4,000 रुपए बढ़े. तो 2 से कितने बढ़े?
ठीक है बात? तो आंसर देख लीजिए क्या है। ठीक है बात? सेकंड कीजिए। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 कीजिए झटपट। क्वेश्चन 2 कीजिए ट्राई सर। क्वेश्चन नंबर 2, प्राइस 20 रुपए है, क्वांटिटी 15 है, प्राइस 18 है, यूनिट 16 है, मार्जिनल रेवेन्यू बता। तो इन्होंने रेवेन्यू तो दिया ही नहीं, तो पहले रेवेन्यू निकालना पड़ेगा हमें। निकालिए। देखिए क्वांटिटी है, रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू P into Q। पढ़िए क्वेश्चन 2, प्राइस 20 रुपए है, क्वांटिटी 15 है, कितना है ये? 300। अब वो कह रहे हैं क्वांटिटी 16 है, प्राइस कितना है? 18 इंटू 16 280। कितना चेंज हुआ? 1। कितना चेंज हुआ? और तो नेगेटिव चेंज है, लेकिन चेंज पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव। तो आंसर देखिए क्या है? 12। सेम 14 है, ट्राई कीजिए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन 4 हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 10। ठीक है, क्वेश्चन 4 ट्राई कीजिए। हो गया? क्वेश्चन 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन प्राइस इज लेस देन, किससे कम है? वेरिएबल कॉस्ट से। प्राइस कम है, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है। अच्छी बात है, बुरी बात? ये तो बुरी स्क्वायर है। बिजनेस के बारे में सोचें या तुरंत बंद कर दें? तुरंत बंद करो भाई साहब, इसमें कोई इवन बट नहीं है। ए में लिखा प्रोड्यूस करें, आगे पढ़ो ही मत। बी में लिखा प्रोड्यूस करो, मत पढ़ो। सी के लिखा शट डाउन, लेकिन डी में भी शट डाउन है, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा सी पॉइंट। सी लिखा शट डाउन कर दो, सिंस इट विल लूज नथिंग। वो कह रहा है बंद कर दो, लेकिन नुकसान कुछ नहीं है। मूर्ख है फिर, नुकसान है तो बंदी क्यों बना रहे हो? तो डी का लिखा है शट डाउन सिंस इट कैन नॉट इवन कवर इट्स। कौन सी बात ज्यादा सही है? क्वेश्चन 5 पढ़िए। सपोज दैट एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल द फर्म फाइंड्स दैट मार्केट प्राइस इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट। प्राइस टोटल से तो कम है, अच्छा, बट ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन वेरिएबल से ज्यादा। चलाए रखें, बंद कर दें? शॉर्ट रन में चलाए रखो, लॉन्ग रन में बंद कर दो। द फर्म शुड शट डाउन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इट्स लॉसेज। द फर्म शुड रेज इट्स प्राइस। द फर्म शुड मूव। द फर्म शुड कंटिन्यू टू ऑपरेट इन दी शॉर्ट रन। कौन सी बात ज्यादा सही है? डी वाली बात सही है। चैप्टर हो गया हमारा समाप्त। 1-2 क्वेश्चन है, आप ट्राई कर लेना। बाकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, कुछ नई बात शुरू करेंगे हम। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके जून में एग्जाम है? क्यों है? क्यों है? वो बच्चे चैप्टर लिखे, मैं आज अपडेट करा दूंगा एप्लीकेशन पर। उनको क्या करना है? उन्हें कुछ चैप्टर करने हैं घर से तैयार।
उनको करना है चैप्टर चैप्टर नंबर कर लीजिए आप 12, 13, 14, 15। 4 चैप्टर ट्राई करने हैं, छोटे छोटे से चैप्टर हैं जिनके जून में एग्जाम है। सिर्फ इनके लिए है जिनके जून में एग्जाम है, जो चाहते हैं बिल्कुल सोए ना, कुछ ना करें, उनके लिए है सिर्फ चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15। ये 4 चैप्टर उन्हें तैयार करने हैं। मैं अभी ऐप में अपडेट करा रहा हूं।